देश में कोरोना के मामले अब हर रोज़ लगभग 1 लाख के करीब आ रहे हैं। कुछ राज्यों में हालात ज़्यादा ख़राब हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और दिल्ली में भी केसेस बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि इन राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच कई समस्याएं और एक समस्या है बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स। 4 मई से बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स होने हैं और लाखों बच्चे अपीयर होंगे। हमने देखा पिछले साल 29 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स नहीं हुए और उनको एक एवरेज दे करके पास किया गया, प्रमोट किया गया। और लेकिन वापस से अब ये समस्या है क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने वाले हैं, अभिभावक और जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी एक डर है। हमारे साथ ऐसे ही पेरेंट्स हैं, उनके आर्यन हैं हमारे साथ, जो आर्यन का एग्ज़ाम है, इस बार 12th बोर्ड दे रहे हैं और उनके पेरेंट्स हैं। मैम, आपका नाम क्या है? रुचिका कोहली। रुचिका जी, एग्ज़ाम्स 4th से हैं। एज अ पेरेंट आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और इस बार डबल स्ट्रेन है, यूके स्ट्रेन है, वो थोड़ा ख़तरनाक है। आपको क्या लगता है कि इस समय इस माहौल में एग्ज़ाम होने चाहिए? एग्ज़ाम तो नहीं होने चाहिए, बट कोई ऑप्शन नहीं है 12th क्लास के बच्चों के लिए। क्या करेंगे अब वो? हम एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा वरिड हैं। बच्चे, बहुत चिंता है हमें इस चीज़ की कि कैसे होएगा। अभी बच्चे के प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, अभी स्कूल में प्रैक्टिकल्स हुए हैं, फाइनल प्रैक्टिकल्स। डर लगता है कि बच्चा प्री बोर्ड देने जा रहा है, पर एज अ पेरेंट हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि पूरा साल जब ऑनलाइन क्लास हुई है तो हमारे को ये ज़रूरी है कि हम बच्चे को स्कूल भेजें कि वो हाथ से अपने पेपर दे। अगर वो हाथ से पेपर नहीं देगा तो आगे फाइनल बोर्ड के परीक्षा में कैसे बैठेगा, ये चिंता है हमें भी। हम भी डरते हैं जब घर आता है वापस, चलो अब तुम जल्दी से नहा लो, हाथ धोए, सैनिटाइज़र साथ भेजते हैं। अब वो चीज़ें कितनी तक उसको बचाएंगी कह नहीं सकते। डर तो बहुत लगता है। इसको स्कूल भेजते हैं, खुद छोड़ के आते हैं, खुद लेते हैं, किसी से मिलना नहीं देते, पर बच्चे तो बच्चे हैं ना। बच्चे तो बच्चे हैं। तो रुचिका जी को लगता है कि ऑप्शन नहीं है, वो भी डरे हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? अनूप कोहली। अनूप जी, आपको क्या लगता है एज अ पेरेंट, जो इस समय जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, लगता है करंट सिनेरियो में इस माहौल में एग्ज़ाम्स होने चाहिए? नहीं, ये तो एक चिंता का विषय इस वक्त बना ही हुआ है कि बिकॉज जब जो एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं, जो मई में जो आपका एग्ज़ाम होना है, तो तब तक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट ये बताती है कि उस वक्त तक, इस वक्त जो इंडिया में ऑलमोस्ट 1 लाख से केसेस क्रॉस कर चुके हैं, तो उस वक्त तक शायद वो 2 या 2.5 लाख के आसपास होंगे। तो उस वक्त उस सिनेरियो में जब सारे लोग डरे हुए हैं और बच्चे जो हैं वो, उनको इतनी समझ नहीं होती है सोशल डिस्टेंसिंग की, और वो लोग अगर समझ रहती भी है तो वो इस तरीके से आपस में मिलना जुलना, अपने बच्चों को देख करके आसपास, और उनके साथ कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से होगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप अकेले बैठ कर तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज़ टू टेक कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे उन लोगों को, और ये समझना पड़ेगा कि अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन कराए जाएँ तो शायद वो ज़्यादा बेहतर एक स्टेप हो सकता है बच्चों के लिए, बिकॉज एग्ज़ाम कराना भी ज़रूरी है। उसको पोस्टपोन करना कहाँ तक समझदारी रहेगी, बिकॉज फ्यूचर में कितना लंबा ये चलेगा हम जानते नहीं हैं। तो 1 साल लगेगा या 2 साल लगेंगे, तब तक बच्चे को घर में बिठा करके सिर्फ आप ऑफलाइन एग्ज़ाम के भरोसे आप नहीं चल सकते। तो आपको ऑनलाइन, जब आज टेक्नोलॉजी में क्लासेस तक बच्चे ने ऑनलाइन लिया और हर बच्चे ने पढ़ाई ऑनलाइन करी है, तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने में क्या प्रॉब्लम है? ऑनलाइन एग्जाम कराने में क्या प्रॉब्लम है? आर्यन, आपको क्या लगता है? आपके दोस्त, जब आप अपने दोस्तों के साथ अभी जा रहे हैं स्कूल, आपके प्री बोर्ड्स हो रहे होंगे, जब अपने दोस्तों से जाते हैं, मिल रहे हैं, क्या सेंटिमेंट है? आप लोगों को क्या लगता है? देखो, कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो एंड मेंटेन करनी चाहिए, बट जो भी मेरे दोस्त हैं और जितने भी हैं, लाइक होता है, मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा एज सच कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती नहीं है, क्योंकि हम भी बच्चे ही हैं आफ्टर ऑल 12th के, एंड घर पे बैठे हैं, दोस्तों से इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, तो मिलना जुलना हो ही जाता है। एंड हर जगह डर बना हुआ है कि यहाँ इस चीज़ को छुएंगे तो क्या हो जाए, का मतलब कुछ आजकल सेफ़ नहीं है आसपास एनवायरनमेंट में, तो एक डर बना हुआ है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो कंसेप्ट है वो तो फॉलो नहीं हो रहा है। फॉलो नहीं हो रहा है। हाँ जी। एग्जाम्स को लेकर के क्या लगता है आपको? एग्जाम लगता है कि गए, अगर कभी अगर कुछ हुआ तो फीवर आ सकता है, उस समय वो भी एंजाइटी होती होगी, कैसे क्या है? जैसे आजकल कभी भी फीवर हो जाता है तो लगता है कि अब तो कोरोना हो गया काम। तो एग्ज़ाम्स को लेकर तो यही है कि डर तो बना हुआ है, हर जगह जाओगे, कहीं भी जाओ आजकल डर तो लग ही रहा है, बट एक मजबूरी है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम है तो देने पड़ेंगे। अब बाकी तो CBSE के हाथ में है कि वो क्या डिसीजन उठाती है एंड कितनी लीनियंसी प्रोवाइड करती है। तो आप सुने, चाहे बच्चे को सुनेंगे, पेरेंट्स को सुनेंगे, सबको ये लगता है कि चूंकि 12th के रिजल्ट डिसाइड करते हैं कि आप करियर में या कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आपका आगे का भविष्य निर्धारित होता है। तो एग्ज़ाम्स चाहते हैं कि हो, लेकिन कोई एक अल्टरनेटिव
रास्ता भी चाहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स भी चाहते हैं, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और बच्चों के लिए और मुश्किल हो जाता है इस माहौल में जहां पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और बोर्ड के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो मानसिक तौर पे भी इस समय अभिभावक और बच्चे बहुत दबाव में हैं कि अगर बोर्ड्स एग्ज़ाम देने हैं तो अपने आप को सुरक्षित भी रखना होगा और साथ साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी होगी। तो फिलहाल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और बच्चे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो थोड़े से डरे हुए हैं। एन रवि के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।